धौलपुर जिले में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। इन बदमाशों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है, जिससे इन हुड़दंगबाजों की करतूतों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। हुड़दंगबाजों ने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी को निशाना बनाते हुए कार के शीशे तोड़कर फरार हो गए। इस वजह से गाड़ी मालिक का हजारों रुपये का नुकसान हो गया। इन बदमाशों के द्वारा रात को अंधेरे में घटना को अंजाम दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरवपथ वाटर बॉक्स चौराहे के सामने मेडिकेयर हॉस्पिटल के संचालक रवि शर्मा की कार हॉस्पिटल के ही बाहर खड़ी हुई थी। बदमाशों ने पीड़ित रवि शर्मा की कार के शीशे तोड़ दिए। कहा जाए तो मेडिकेयर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार को हुड़दंगबाजों ने अपना निशाना बनाया और कार के सभी शीशे तोड़कर फरार हो गए। बदमाशों ने गाड़ी के चारों तरफ के शीशे तोड़ दिए। कांच टूटने की आवाज़ पर जब अंदर के स्टाफ व खुद पीड़ित बाहर आए और उन्होंने देखा तो उनके सामने 3 युवक बाइक पर बैठे हुए जाते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में डंडे भी लगे हुए थे। जब उन्होंने अपनी गाड़ी को देखा तो उस गाड़ी का एक भी शीशा गाड़ी पर नहीं था, क्योंकि उनको उन बदमाशों ने पत्थर और डंडों से चकनाचूर कर दिया था। घटना की सूचना सबसे पहले 100 नंबर पर दी गई। साथ ही थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाल उनको चिन्हित करने का प्रयास किया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है, ताकि गाड़ी के शीशे तोड़ने वालों तक पहुंचा जा सके। वहीं पीड़ित रवि शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी है कि पुलिस बदमाशों को चिन्हित करने की कार्रवाई में लगी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं होने से हम सभी चिंतित हैं। लोगों ने मांग की है कि रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ताकि इन हुड़दंगबाजों पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को नुकसान को रोका जा सके। मैं रविकांत शर्मा, टोटल मेडिकेयर का संचालक, जो कि वाटर वर्क्स के पास में छोटी जुबली ऑयल के पास में है। कल शाम को मेरी i20 गाड़ी, जिसका नंबर UP80 BW 9144, कुछ बाइक सवार लोग जो हाथ में डंडे और पत्थरों से मेरी गाड़ी का शीशा और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। मैं अंदर चैम्बर में बैठा हुआ था तो बाहर के कुछ लोगों ने आकर बताया कि सर आपकी गाड़ी को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो गाड़ी के शीशे टूट चुके थे, गाड़ी की लाइट टूट चुकी थी और वो लोग बाइक पर सवार होकर मुंह पे मुस्कियाँ बांध के निकल चुके हैं। और हमने उचित कार्रवाई करते हुए पुलिस में इसकी इत्तला दे दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्रवाई वो करेंगे और जल्द से जल्द उन जो अपराधी हैं उनको ढूंढेंगे। राजाखेड़ा में गांधी सप्ताह के तहत विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अहिंसा एक सामाजिक चेतना विषय पर हुई चर्चा। राजाखेड़ा में गांधी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज अहिंसा सामाजिक चेतना विषय पर उपखंड स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में किया गया। संगोष्ठी के दौरान उपखंड के प्रबुद्ध नागरिक, गांधीवादी विचारक, अधिकारी आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने की। संगोष्ठी के दौरान विचार रखते हुए उपखंड अधिकारी ने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आदर्शों व मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने विदेश से वकालत करने के बाद भी खादी को अपनाया, त्याग, शालीनता और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाई। कार्यक्रम के दौरान अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। विधायक रोहित बोरा ने राजाखेड़ा CHC का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को देख जताई गहरी नाराजगी। राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। विधायक बोरा ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सक कक्ष, OPD कक्ष, दवा वितरण केंद्र, एक्सरे रूम, जनरल वार्ड आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देख CHC प्रभारी को गहरी नाराजगी जताई। विधायक ने कर्मचारी उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर अनुपस्थित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ उन्होंने CHC पर दवाई लेने के लिए आने वाले मरीजों से चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि CHC पर आने वाले मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उन्हें सीमावर्ती राज्यों के हॉस्पिटल के साथ जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अगर कोई भी शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विधायक के साथ CHC प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र दुबे, रवि सिकरवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस ने नकबजनी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। 59,500 रुपए की राशि, बैंक पासबुक तथा एक आधार कार्ड किया बरामद। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 59,500 रुपये की राशि, एक बैंक पासबुक तथा एक आधार कार्ड भी बरामद किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को राजाखेड़ा बाजार में स्थित नरेंद्र सिंह उर्फ लवली राठौर पुत्र रामकिशन राठौर निवासी पटसारिया गली वार्ड नंबर 16 राजाखेड़ा ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह बाजार में सब्जी की थोक व आड़त की दुकान करता है, जहां 14 सितंबर 2022 की रात्रि को वह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया, जिसके बाद रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने झीने से कुछ ईंटें निकालकर दुकान के अंदर घुसकर गले में रखे 1,30,000 रुपये, आधार कार्ड व बैंक पासबुक चुरा ले गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए एक 20 वर्षीय युवक मोनू पुत्र राम नरेश राठौर निवासी वार्ड नंबर 7 मुन्ना कॉलोनी राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित युवक से 59,500 रुपये की राशि, एक बैंक पासबुक व आधार कार्ड भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। जबलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों एवं विभाग अध्यक्षों की प्रदेश व्यापी संयुक्त बैठक जयपुर में प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें महासंघ द्वारा 3 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा व विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न कराए गए, जिसमें चुनाव समिति के अध्यक्ष विकास मीणा, सहायक निदेशक के समस्त सभी जिलों से उपस्थित जिला अध्यक्ष व जिला प्रतिनिधियों ने अशोक सामरिया के संगठन में कार्य देखते हुए पुनः प्रदेशाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखकर समर्थन किया। सामरिया ने धर्मपाल मीणा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रविशंकर बंजारा को महासचिव, मुकेश मीणा को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। महासंघ आरक्षित वर्ग के सेवारत अधिकारी कर्मचारियों का एकमात्र संगठन है एवं महासंघ आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए वर्षों से कार्य करता रहा है। शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर सक्रिय सदस्यों को जोड़ा जाएगा। सरकार से मिलकर पदोन्नति, बैकलॉग संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। बैठक में धौलपुर से जिला अध्यक्ष मोहर सिंह बौद्ध, लाचारी लाल सलाहकार मंडल संरक्षक सूरजमल बाबूजी, नेमीचंद जी, अमर सिंह पूनिया, राघवेंद्र बागड़ी मीडिया प्रभारी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष मोहर सिंह बौद्ध ने बताया कि शीघ्र ही संगठन का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। धौलपुर शहर में चोरी व मोबाइल छीनने की बढ़ती हुई वारदातों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में कार्रवाई करते हुए निहालगंज थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। SHO बाबूलाल ने बताया कि 27 सितंबर को राजेश पाठक पुत्र बंगाली बाबू पाठक निवासी अशोक विहार कॉलोनी GT रोड ने थाना पर एक रिपोर्ट अज्ञात बाइक सवार बदमाश द्वारा अपना मोबाइल छीनने के संबंध में पेश की, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर मुलजिम की तलाश की गई। आज मुखबिर की सूचना पर उक्त बदमाशन को जगनतिराया से 2 बदमाशों को घटना में छीने गए मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित पकड़ा है, जिनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ व अनुसंधान जारी है। उक्त मुलजिमान आदतन प्रवृत्ति के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
पकड़े गए बदमाशों में राहुल पुत्र रमेश जाति कोली निवासी मदीना कॉलोनी पुराना शहर हाल किराएदार भामतीपुरा और ऋतिक उर्फ चीपा पुत्र सरवन निवासी मदीना कॉलोनी पुराना शहर धौलपुर शामिल हैं। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अभियान चला रखा है, जिसके तहत आज सरमुत्रा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना सरमुत्रा पर टीम गठित कर मुखबिर को सूचना पर सरमुत्रा कस्बे के आसाराम बापू आश्रम के पास जिरी रोड से प्रतिबंधित वन क्षेत्र से पत्थर के ब्लॉक ले जाते हुए एक ट्रक को जब्त कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक गिरिराज मीणा पुत्र मिश्रीलाल मीणा उम्र निवासी गांव खेमरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में ट्रक चालक के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट व MMRD एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगामी दिनों में भी अभियान जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई से अवैध पत्थर खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के दौरान आज सरमुत्रा पुलिस ने एक ट्रक को अवैध पत्थर के ब्लॉक्स परिवहन करते ले जाते हुए पकड़ा है, जिसमें ट्रक नंबरी RJ 34 GB 0100 को उसके चालक गिरिराज पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति मीणा निवासी खेमरी थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि झिरी रोड पर आसाराम बापू आश्रम के पास से एक ट्रक अवैध खनन किए हुए 2 पत्थर के ब्लॉक्स को लेकर सरमथुरा की तरफ आ रहा है, जिस पर टीम गठन करके कार्रवाई की गई थी, जिस पर थाने पर मुकदमा नंबर 346/22 अंडर सेक्शन 379 IPC और 4142 फॉरेस्ट एक्ट और 4/21 MMDR एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मुलजिम गिरिराज से अनुसंधान किया जा रहा है। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533 9079655940। आज जगदम्बा नवयुवक मित्र मंडल व सनशाइन कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा BS गार्डन में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए एक डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सोहन मित्तल, लवकुश गर्ग, मोहित बंसल, अंजनी पारासर द्वारा उपस्थिति दी गई। बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान की राशि लवकुश गर्ग द्वारा। इसी कड़ी में बच्चों के लिए टिफ़िन बोतल मोहित बंसल और सोहन मित्तल द्वारा सभी बच्चों के लिए डलिया में विभिन्न प्रकार के कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट आदि प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से निर्णायक रूप में डॉक्टर निर्मा सिंगल, विनीता गोयल, जगदीश सिंह, प्राची सिवहरे, प्रीति सिंगल मौजूद रहे। इस अवसर पर जगदम्बा नवयुवक मित्र मंडल के सदस्य कुलदीप मित्तल, पुनीत जिंदल, अमित मित्तल, धीरज मित्तल, अनूप गोयल, सचिन मित्तल आदि उपस्थित रहे। साथ ही सनशाइन कॉन्वेंट स्कूल में घनश्याम अग्रवाल, सुनील शर्मा, विनय सोनी, गिरीश शर्मा, सत्यदेव गर्ग, सूरज और आकाश बंसल, रिजवान, गरिमा बंसल, तन्नू सिंघल, अर्शी बानो, काजल गर्ग, लवली गोयल आदि अध्यापक अध्यापिका मौजूद रहे। मंच का संचालन आशीष बंसल द्वारा किया गया।
आज दिनांक 3 अक्टूबर 2010 सोमवार को अष्टमी के दिन इच्छापूर्ति बेवरिंग फाउंडेशन द्वारा मनीष मित्तल मोबाइल वालों के सहयोग से वन विहार के जंगल में हनुमान भक्त बंदर बाबा की एवं गौ माता की सेवा की गई। इसके लिए मनीष भाई द्वारा 1 कुंटल केला, 2 किलो चना ले जाया गया। बंदर बाबा एवं गौ माता की सेवा करते समय इच्छापूर्ति बेवरिंग फाउंडेशन के फाउंडर राम कुमार चौधरी, निखिल चौधरी, मुकेश पुरी गोस्वामी, मनीष मित्तल, कुल उत्तरी प्रिंस एवं विद्युत चौधरी उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में बसेड़ी उपखंड के नई पुलिस थाने भवन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा, सरमुत्रा सीओ राजेश चौधरी, बाड़ी सीओ मनीष शर्मा, एसडीएम सुभाष यादव एवं एसएचओ लक्ष्मण सिंह की मौजूदगी में दोनों समाज के प्रमुख व्यक्तियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों समाजों के लोगों से पिछले 3-4 दिन से मारपीट की घटित घटनाओं के संबंध में समझाइश की गई व शांति बनाए रखने की अपील की गई, जिस पर दोनों समाज के लोगों ने अवगत कराया कि दोनों समाज हमेशा से आपसी भाईचारे, शांति, सौहार्द से रहते आए हैं। दोनों समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब किया गया है, जिसकी दोनों समाज निंदा व भर्त्सना करते हैं। उपस्थित दोनों समाज के व्यक्तियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, शांति, सौहार्द और समरसता बनाए रखेंगे। निवेदन ये है कि मैं धौलपुर के अंदर वैसे तो पिछले 5-6 साल से अपनी भूमिका निभा रहा हूँ राजनीतिक। 2015 के अंदर मेरा सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया था। 5 साल मुझे धौलपुर की जनता ने बहुत बड़े पद से नवाजा था, जिसके लिए मैं नतमस्तक हूँ धौलपुर की जनता का। जिस प्रकार उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया था, इतनी बड़ी वोट डिफरेंस से मेरे को जिताया था, शायद राजस्थान में मैं पहले सबसे ज़्यादा मतों से जीता था। मैं उस आभार को जीवन भर मानता रहा हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि उस समय जो हालात थे मेरे पिताजी के सम्मान को लेके, हमारे राजनीतिक जीवन को लेके, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जनता ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। बहरहाल क्योंकि मैं राजनीति में आ गया, तो मेरी कोशिश रही है कि पिछले 7-8 साल से मैं एक्टिव रहूं, जो मेरे बस में हो, जिस लायक हूं, लोगों के काम करता रहूं। 2018 का गैप आ गया कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन ये मेरा मन शुरू से बना हुआ था कि मेरे को चुनाव धौलपुर से लड़ना है। मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो एक्टिव है। मैं शारीरिक तौर पे मैं एक्टिव रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में जाना, जो मेरे लायक है लोगों के काम करना। लेकिन हो सकता है कि लोगों को ये भ्रम की स्थिति बनी रही है कि रितेश जी पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कितने एक्टिव हैं, मन है कि नहीं है। ये खास तौर से भ्रम मेरे जो लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, बहुत हैं संख्या में, वो भ्रम बना हुआ था कि सर रितेश जी का क्या स्टैंड होगा। आए दिन मेरे को सफाई देने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से, कोई दूसरों के माध्यम से जानकारी लेना चाह रहे थे। तो आज आप लोगों की मदद से मैं इस चीज़ को दोबारा पुनः लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मेरा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि मैं अपनी तैयारी धौलपुर से कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूँगा। मेरे लिए धौलपुरी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और रहेगा। तो ये भ्रम मैं आप लोगों के माध्यम से ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि रितेश शर्मा क्या करेंगे, इच्छुक हैं कि नहीं है। मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ, भरपूर प्रयास कर रहा हूँ और जितना बनेगा अपनी ताकत से। मैंने मेहनत पहले भी की है, जब मैं चेयरमैन पद से मुझे जनता ने नवाजा था तब भी बहुत मेहनत की थी, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अब इसके उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहें? किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? मैं अभी तो कांग्रेस में हूँ। 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और फिलहाल पार्टी बदलने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली जो बदलाव देखे जा रहे हैं राजनीतिक, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उन बदलावों से ऐसा धौलपुर की पूरी राजनीति में बदलाव आ गया है। चाहे अशोक भाई साहब का जाना हो, चाहे मौजूदा विधायक का बीजेपी के खिलाफ वोट देना हो, इन परिस्थितियों से ये चीज़ तो तय हो गई है कि जो आज परिस्थितियां हैं वो शायद 1 साल बाद ना रहे। बहुत सी चीज़ें नई निकल के आएंगी,
तो अभी इस बारे में कमेंट करना कठिन होगा। हाँ, ये तय है कि मैं चुनावी तैयारी कर रहा हूँ और चुनाव लड़ूंगा। वैसे अशोक शर्मा जी की देहांत के बाद ये कटकल जिले में हलचल थी कि तीनों कोठियाँ एक हो गई, उसके बाद चुनाव घर से कोई एक लड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक आया था, मैसेज आया था कि अशोक शर्मा जी की पत्नी को चुनाव लड़ा जाएगा, मीडिया जी वो लड़ा गया था। तो ऐसे में स्थिति अगर वो चुनाव में लड़ाया जाते तो आप बाद में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जब से ही लड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं देश के अंदर कि एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पार्टियों से लड़ते आ रहे हैं, और बहुत ऐसे उदाहरण हजारों हैं। हमारे परिवार का ही उदाहरण है कि 93 के अंदर मेरे पिताजी बाड़ी से लड़े थे और ताऊ जी धौलपुर से लड़े थे। ताऊ जी जीते थे, मेरे पिताजी हारे थे। तो ये कहना कि साहब अगर वो लड़ेंगी तो मैं नहीं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगा तो वो नहीं लड़ेंगी, इट इज़ टू अर्ली इस बारे में कहना। हाँ, वो लड़े, अच्छी बात है। अशोक भाई साहब ने वहाँ मेहनत करी है, 2018 में चुनाव वो लड़े थे, वहाँ से उनकी तैयारी भी हो रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो चले गए। तो इसमें कोई बुराई नहीं, अगर नीरजा भाभी वहाँ से चुनाव लड़ती है तो उनको करनी चाहिए तैयारी। सर, वर्तमान में कई कैंडिडेट चुनाव की तैयारी में, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और आपका जो समय था उसमें काफ़ी दूरियां हो चुकी। ऐसे में अब जनता से जुड़ाव कैसा रहेगा? देखिए, मेरे बड़े जो हैं, चाहे मेरे ताऊ जी चाहे मेरे पिताजी, ये इतना बड़ा व्यवहार इन लोगों का है, मेरे पिताजी इतना बड़ा व्यवहार छोड़ के गए हैं कि मैं उसी व्यवहार को ही अगर बना के रखूँगा तो मैं नहीं समझता कि मैं लोगों से दूर हुआ। मैं पद पे हो सकता है नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं लोगों के संपर्क में नहीं हूँ, टूट चुका है संपर्क, शहरों के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ और जो सूचना मेरे तक आती है मैं प्रयास करता हूँ उस आदमी तक पहुँचूँ। ऐसा ये इस बात में मैं विशेष ऐसा नहीं है जो आपसे। हाल ही जो पीढ़ी आई थी है उसके अंदर शोभा रानी जिस प्रकार से भाजपा से विरोध किया, तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आप भी इस समय कांग्रेस में हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की टिकट के लिए काफ़ी मुश्किलें आएंगी आपको। तो ऐसे में क्या पार्टी छोड़ने की मंशा रहेगी आपकी? देखिए, टिकट देने का फैसला अभी 1 साल दूर है किसी पार्टी के लिए, और किसी कैंडिडेट के लिए तय कर पाना कि साहब मैं आज इस पार्टी से लड़ूंगा। शोभा रानी जी ने हो सकता है ये निर्णय लिया हो, उनको पार्टी ने निकाल दिया हो, लेकिन ये तय कर पाना अभी से कि वो कांग्रेस से लड़ेंगी, हाँ लॉजिकली ऐसा लग रहा है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस से लड़ सकती हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को तय कर लेना कि क्या होगा ये बहुत जल्दी है इस बारे में कहना। राजनीति में आप पुनः रिटर्न आ रहे हो, तो इसमें जनता के लिए विश्वास हो, किस तरह से जीतोगे आप? पहली बात तो मैं राजनीति से कभी कहीं गया नहीं था, आपने बीच में शट डाउन ले लिया और एक चेहरा जैसे कहावत, एक बरसाती मेड़, चुनाव आते ही बरसाती मेड़ फील्ड में आया, तो इसमें जनता का संदेश था कि भाई रीति जी क्षेत्र पर खेल गए, उसके बाद ये लोग कार्यकाल से संतुष्ट थे, तो इसमें आप जनता को किस तरह संतुष्ट कराओगे? मेरे से संतुष्ट नहीं थे। अब ये तो कहना बड़ा कठिन एक प्रश्न है कि धौलपुर में 1.25 लाख की जनसंख्या है, मैं 1.25 लाख को कुछ कर पाया नहीं कर पाया, ये तो शायद इसका जजमेंट तो शायद अगला चुनाव होगा तब जनता करेगी कि मैंने अपना पिछला कार्यकाल कैसा निकाला। और ये कहना बरसाती मेंढकों की श्रेणी में आप अगर डालते हो तो मैं तो इससे वाकिफ नहीं रखता हूँ, मैं यहीं था यही हूँ। हाँ, ये कि आपको सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहा हूँ इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं। राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है जी, और कई गुटों में विभाजन भी हो रही है, तो ऐसे में एक पार्टी की तरफ से आप अभी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? वो घटनाक्रम अपनी जगह है, वो घटनाक्रम एक स्टेट पॉलिटिक्स, केंद्र की राजनीति, जिले की राजनीति, ये 3-4 सेगमेंट्स हैं अलग अलग। गांव की राजनीति, जिले की राजनीति, फिर आपके संसदीय क्षेत्र की राजनीति, वो कैटेगरीज अलग अलग है। वो मेरी कैटेगरी है नहीं स्टेट पॉलिटिक्स। मेरा क्षेत्र धौलपुर है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ काम करूँ, कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। टिकट मिलना ना मिलना, ये इसका उत्तर तो 1 साल बाद ही मिल पाएगा।